घोचूराम मोचूराम दो कामचोर दोस्त। एक गांव में घोचूराम मोचूराम नाम के दो मित्र रहते थे। घोचूराम बहुत उत्साह था, किंतु मोचूराम भी उससे कुछ कम नहीं था। वह भी उस्तादों का उस्ताद था। एक दिन दोनों ने तय किया कि गांव से दूर जाकर कहीं नौकरी की जाए और दोनों नौकरी की तलाश में निकल पड़े। दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक ही जगह नौकरी करेंगे, इकट्ठे रहेंगे और जो मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। शहर में आकर दोनों बहुत दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी नौकरी ना मिली जहां दोनों एक साथ रह सके। अंत में वे हारे थके एक बुढ़िया के पास पहुँचे और अपनी परेशानी का हाल सुनाया। बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है, उसके लिए मुझे 2 नौकरों की जरूरत है। तुम लोग चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। यह सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बुढ़िया के पास नौकरी करना स्वीकार कर लिया। बुढ़िया बोली, देखो, एक आदमी दिन की नौकरी करेगा और दूसरा रात की। दिन वाला जंगल में गाय को चराने ले जाएगा और रात वाले का काम यह है कि वह गाय के गोबर को नीचे नहीं गिरने देगा, साथ ही गोबर की सफाई भी करेगा। दोनों ने बुढ़िया की बात मान ली। घोचूराम ने दिन का काम संभाल लिया और रात भर ड्यूटी देने के लिए मोचूराम तैयार हो गया। शाम होते ही मोचूराम गौशाला के कमरे में घुस गए। गाय बार बार गोबर करती और वह तसले में उसे थाम लेता। रात भर वह तसला लेकर गाय के पीछे पीछे घूमता रहता। नींद से उसकी आंखें मूंदने लगी, किंतु डर था गाय जाने कब गोबर कर दे। वह सो न सका। प्रातः होने तक वह थक कर चूर हो गया। सुबह हुई। घोचूराम ने पूछा, कहो उस्ताद, रात कैसी कटी? मोचूराम बोला, उस्ताद जी, बड़ा मजा आया। मालूम न पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात निकल गई। अब घोचूराम की बारी थी। उसने गाय को गौशाला से निकाला और छड़ी लेकर उसके पीछे हो लिया। देखते देखते गाय खेत खलियानों को लांघती हुई दूर निकल गई। वह पल भर कहीं रुकती नहीं थी। रास्ते में खेतों को चढ़ती हुई आगे ही बढ़ती जाती थी। घोचूराम उसके पीछे दौड़ता हुआ हाफ गया। उसका पसीना छूट गया। रास्ते में लोगों को नुकसान होने के कारण कई जगह उसकी पिटाई भी हो गई। जगह जगह गालियां और दुत्कार भी मिली। धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद एक नदी किनारे गाय रुक गई। उसने पानी पिया और घर लौटते हुए उसी तरह भागने लगी। दिन आने जाने में निकल गया। शाम ढलने पर घोचूराम गाय के पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौटा। शाम को मोचूराम ने हाल पूछी तो उसने बताया, गाय के साथ जंगल में जो मजा मिला उसका वर्णन नहीं हो सकता। गाय क्या सही मायने में गौ माता है। बड़ी ही सुशील शांत स्वभाव की है। यहाँ से सीधे नदी के तट पर पहुँची। वहाँ हरे घास का मैदान है। किनारे पर एक घने पत्तों वाला बरगद का पेड़ है। गाय वहीं चढ़ती रही और मैं पेड़ के नीचे तानपुरा बनकर पड़ा रहा। शाम को इसने नदी में पानी पिया और अपने साथ मुझे सीधे घर ले आई। गाय के साथ आया देखकर लोग मुझे कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगे। वह क्या बात है। मोचूराम मन ही मन तड़प उठा और बोला, उस्ताद जी, एक दिन मुझे भी मौका दो। मैं भी नदी के किनारे उस हरे भरे मैदान को देखना चाहता हूँ। गाय के साथ देखकर लोग मुझे भी कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगेंगे। सचमुच कितना मजा आएगा। घोचूराम चाहता ही था कि किसी तरह दिन की नौकरी से पीछा छूटे। इससे तो रात की नौकरी अच्छी है। वह बोला, क्यों नहीं, तुम चाहो तो हम आपस में नौकरी बदल लें। सुबह की नौकरी तुम करो और रात वाली तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूँगा। दोनों में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाते हुए घोचूराम बोला कि जंगल में केवल सोने का काम है, इसलिए चारपाई भी अपने साथ लेते जाओ। मोचूराम ने गाय को गौशाला से निकाला और चारपाई सर पर रखकर उसके पीछे ही लिया। छूटते ही गाय दुम दुबाकर भाग निकली। मोचूराम सिर पर खाट उठाए उसके पीछे दौड़ने लगे। सोचता रहा गाय सीधे नदी के किनारे घास के मैदान में पहुँचेगी, वहाँ जाकर अपना चारा लेगी और मैं ठंडे बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर मस्ती में पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा, वह सोचता जा रहा था। और गाय पवन वेग से भागती हुई जा रही थी। लोगों के खेत खलियानों को रौंदती हुई मोचूराम भी उसके पीछे भाग रहा था। अब मैदान आया तब मैदान आया, लेकिन मैदान का कहीं पता नहीं मिला। ना बरगद का पेड़ ही दिखाई दिया। ऊबड़ खाबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों के बीच गाय के पीछे भागते हुए मोचूराम बुरी तरह थक गया। दोपहर के बाद नदी के तट पर पहुंचकर गाय ने पानी पिया और उसी रफ्तार में वापस घर की तरफ भाग आई। शाम तक अपना उदास चेहरा लिए मोचूराम भी घर आ पहुंचा। वह क्रोध से जला जा रहा था, किंतु घोचूराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था।
अगली सुबह रात की ड्यूटी देने के बाद घोचूराम गौशाला से निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, बदन थक कर चूर हो गया था। दोनों ने मिलकर सलाह की और अगले दिन ही नौकरी छोड़कर भाग निकले। दोस्तों, घोचूराम मोचूराम दो कामचोर दोस्तों की कहानी सुनकर कैसा लगा? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी कहानी सबसे पहले पहुंचे।